हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की आज किस तरह से परफॉर्म क्या है और व्यू क्या निकल कर आया है, बुलिश का या फिर बेरिश का, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है कल के लिए। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखिए, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, ध्यान रखिए फ्रेंड। कल जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को, तो वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, इस बार है मंथली एक्सपायरी जो कि होती है थर्सडे को। तो ध्यान रखिएगा, इस बार निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी होगी थर्सडे को, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स दिखा सकता है अप साइड और डाउन साइड, तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि हमारा जो व्यू नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो देखिए, मार्केट सबसे पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल को अगर देखिए तो फर्स्ट कैंडल न्यूट्रल कैंडल बनी और यहाँ पर हाई ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और कल की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर हमें एक मूवमेंट दिया डाउन साइड, यानी कि फॉल देखने को मिला। लो लगाया यहाँ पर 46,325 के आसपास और हमारा जो टारगेट था वो था 300 के आसपास। अगर देखिए डाउन आया, डाउन आने के बाद कैंडल कौन सी बनी, न्यूट्रल कैंडल, डोजी कैंडल। और देखिए उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर लो नहीं लगाया, यानी कि अगर देखें तो इस डोजी कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट बनाना स्टार्ट किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया अप साइड। अब जाने के बाद यहाँ पर जो है रिजेक्शन फेस किया है वो क्या है 725 के आसपास यहाँ पर हाई लगाया। उसके बाद देखिए 1 बजे के आसपास इसने हाई लगाया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया। अगर देखेंगे आप यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रेंज बनी हुई है, एक कैंडल रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो यहाँ पर फिलहाल कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है 1 बजे के बाद और सेकंड हाफ बैंक निफ्टी यहाँ पर पूरी तरह से साइडवेज हो गया। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखिए प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फिलहाल व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है अपसाइड के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट बनाए हैं और ये यहाँ पर आज का ये मॉर्निंग का हाई, मार्केट डाउन आया सपोर्ट लिया और प्राइजेक्शन बनाकर यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला एरिया है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया 500 राउंड नंबर, ये वाला एरिया यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ था यहाँ पर, यानी कि जो कल का सपोर्ट था देखिए इसको ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद हम 300 के आसपास का टारगेट था, इसको अचीव किया और उसके बाद इस लेवल को क्या बना लिया है सपोर्ट। तो अब हमारे लिए क्या काम करेगा सपोर्ट का। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद इस रेंज के अंदर अगर हाई ब्रेक कर देता है तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अप साइड के लिए हर्डल्स काफी सारे हैं, यहाँ पर ये भी हर्डल्स है, यहाँ पर ये भी हर्डल्स है, ये भी हर्डल्स है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे इन लेवल्स के आसपास से जो है बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही है। तो अप साइड हर्डल्स काफी सारे हैं, तो आपको लेवल टू लेवल और कैंडल्स के साथ वर्क करना है, ध्यान रखिएगा। ट्रेड फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्की बन रही है, हो सकता है एक ही कैंडल काफी बड़ी बना दे, लेकिन हमें देखिए काम करना है लेवल टू लेवल। तो फिलहाल जो प्राइजेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर अपसाइड के लिए, यानी कि एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ से प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस ने क्या किया है यहाँ पर लो लगाने के बाद प्राइस बनाकर मूव किया है। तो जो थोड़ा बहुत व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो चलिए फिलहाल लेवल मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड इसको रिमूव कर देते हैं। तो अप साइड से हमारे पास जो लेवल है स्ट्रॉन्ग लेवल वो हम मार्क करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई है, 665 का लेवल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेवल 665 का। और उसके बाद डाउन साइड से अगर हम मार्क करें यहाँ पर 500 500 राउंड नंबर 500 के आसपास का लेवल लेकर चलेगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो मार्केट के लिए क्या है, ये रेंज है, ये क्या है रेंज है। अगर प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद 665 का जो लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए क्लोजिंग चाहिए, एक भी कैंडल ने यहाँ पर क्लोज नहीं किया, क्लोज कर देता है सपोर्ट बनाएगा तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास 46,772 का लेवल, छोटा सा हर्डल है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 888 का लेवल, यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 960 का लेवल, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 772 के आसपास का। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 888 यानी 46,888 और उसके बाद 46,896 का लेवल। तो ये कुछ टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए, अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद 500 के नीचे सस्टेन करता है तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। तो जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो है, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल, यानी कि 400 राउंड नंबर 400 का टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास
5 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 400 और उसके बाद 325 का लेवल। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस लेवल पर हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। यहाँ पर ये जो 326 का जो लेवल है इसके नीचे कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, तो कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो कैंडल यहाँ क्लोज करेगी, क्लोजिंग के बाद अगर यहाँ पर इस लेवल को जो है रिटेस्ट करती है तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड, अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। तो अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट जो टारगेट हम लेकर चल सकते हैं वो लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 225 के आसपास। यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा डाउन साइड। तो ये थे टारगेट डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 46 टू 30 का लेवल। तो ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। और देखिए मैं डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। यहाँ पर ये हो सकता है प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन और 500 के आसपास से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे, क्योंकि प्राइस यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर कंटिन्यू। अगर देखिए 500 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो हमारा व्यू थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहेगा बुलिश का। अगर 500 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर से हमारा व्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेयरिश का। तो देखते कल ये कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की तो देखिए निफ्टी 50 ने जो कल सपोर्ट लिया था उसी के आसपास यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके प्राइजेशन बनाकर मूव किया है अप साइड। अभी क्या 50 EMA के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर चुका है और देखिए प्राइजेशन भी यहाँ पर क्या बन रहा है अप साइड लिए, यानी कि प्राइजेशन क्या है यहाँ पर चेंज हो चुका है। और ये एरिया हमारे लिए क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि 22,070 के आसपास का ये जो एरिया ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है सपोर्ट का। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स एक सेकंड। तो देखिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट टूल को। लेटेस्ट मार्केट ने ये जो हाई ये जो लो बनाया है और ये जो हाई बनाया है इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए 0.5 के लेवल से ही बार बार मार्केट क्या कर रहा है सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और अप साइड हमारे पास हडल क्या है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 22,295 और 6 के आसपास का लेवल है। तो प्राइस यहाँ से देखिए डाउन आया है, तो एक बार फिर रिट्रेसमेंट टूल ले लेते हैं यहाँ पर फिर से ये वाला लेटेस्ट ये वाला हाई और लेटेस्ट यहाँ पर ये वाला लो। तो देखिए अभी क्या है प्राइस कहाँ पर है 0.5 और 6 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग तो यहाँ पर बना है अप साइड के लिए। तो कल अगर ओपन हो जाता है यहाँ पर और अगर मार्केट डाउन नहीं आता है यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर हाई ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है, यानी 200 का जो राउंड नंबर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा। 200 का राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो अच्छे खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल लेवल मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो 0.5 और 6 का जो एरिया है इसको जरूर ध्यान रखेगा। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल है 200 राउंड नंबर, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो जो टारगेट हमारे लिए है चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर बीच में जो हर्डल्स हैं। तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर 250 राउंड लेवल 22,250 का ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 300 राउंड नंबर, ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 250 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। और अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज करता है तो देखिए फिर थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए क्या रहेगा रिस्की, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो आपको यहाँ पर प्राइजेक्शन के साथ वर्क करना होगा, प्राइजेक्शन के साथ और कैंडल्स को देखते हुए। तो डाउन साइड अगर ये मूवमेंट दिखाता है तो जो हर्डल हमारे लिए बन सकता है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ से बाइंग आई है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 140 के आसपास का लेवल 22,140 का लेवल। और यहाँ पर क्या है 50 EMA भी अगर प्राइस डाउन आता है, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ पर डाउन आता है तो देखिए यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा ये डबल टॉप, ठीक है, एक छोटा सा डबल टॉप। और इस तरह से अगर परफॉर्म करता है तो ये टारगेट हमें फिर से डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाला हर्डल होगा 22,140 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट फिर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 22,000। यहाँ पर मैं मार्क करूँ अगर लेवल की बात करूँ तो 22,886 का लेवल 22,086-85 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो ये टारगेट डाउन साइड अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 0.6 का ये जो लेवल है इसको मार्क कर लेते हैं। तो 22,034 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे जो डाउन साइड हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ये प्राइजेशन बनाकर मूव करना स्टार्ट किया यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा की बात करें तो सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके प्राइस बनाकर मूव करा और देखिए यहाँ पर क्या 50 EMA, यानी कि अगर 1298 के ऊपर अगर निकलता है सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 1307 के
आसपास, ये हमारा टारगेट होगा। अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, कोई यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, तो फिर से आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो लेकर आ सकता है 1286 के आसपास। तो देखते हैं कल टेक महिंद्रा किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेलटेल। अगर इसकी बात करें तो देखिए काफी अच्छा मूव किया है, यहाँ पर अब जाने के बाद एक चैनल क्रिएट किया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूव करता है अपसाइड और 482 का हमारा फर्स्ट हर्डल होगा, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 500 का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से बिहेव करता है, डाउन साइड आता है, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 450 अराउंड लेवल। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा रेल टेल में। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा मूवमेंट दिया है देखिए यहाँ पर, और एक चैनल क्रिएट करा, अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है टीवीएस मोटर। अगर इसकी बात करें तो देखिए प्राइसिंग बनाकर ये मूव कर रहा है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 2127 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2117, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2106, और उसके बाद 2093 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पर इसी तरह से मूवमेंट दिया, यानी कि अगर ट्रेंडी रहा। लेकिन अगर सपोर्ट बनाता है, और देखिए अपसाइड से क्या है, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ पर मूव करता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, और 2139 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करेगा, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो टारगेट होगा 2153, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2166 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है टीवीएस मोटर में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है आईआरसीटीसी। अगर यहाँ पर आईआरसीटीसी की बात करें, देखिए प्राइस बनाकर मूव करा है अभी डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पर अभी देखिए अब गया है, अगर इस तरह से परफॉर्म करता है और लेवल की अगर बात करें तो 946 का अगर उसको ब्रेक करेगा, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 939 का लेवल देखने को मिल सकता है आईआरसीटीसी में, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका गैप है, तो हो सकता है इस गैप को फिल करे। लेकिन अगर सपोर्ट बनाता है और मूव करता है अपसाइड, तो देखिए अपसाइड थोड़ा सा हडल होगा, और स्ट्रॉन्ग क्या लेवल होगा 964 का, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है अगर बात करें तो 975 के आसपास। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो। और देखिए फ्रेंड, बहुत सारे लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, और उनमें से कई सारे लोग जो हैं वो बिगिनर्स हैं, और उनमें से कई लोगों ने पूछा हुआ है कि मैम हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऐप है ट्रेडिंग के लिए, और आप कौन सा यूज़ करती हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको अपना व्यू बता रही हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ ट्रेडिंग ऐप, मैं यूज़ कर रही हूँ धन। काफ़ी बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि चार्ट पर ही आप बाय सेल कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक का चार्ट हो, चाहे वो ऑप्शन का चार्ट हो। और चार्जेस की अगर हम बात करें तो चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो देखिए चार्जेस क्या है, यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग पर 0 है, इक्विटी और डिलीवरी में कोई आप स्टॉक लेते हैं तो बिल्कुल 0 है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इक्विटी इंट्राडे करते हैं तो यहाँ पर 20 रुपीज़ है, और ऑप्शन में करते हैं तब भी 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।